दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। बाहर से गूंजती इस आवाज ने मेरे पूरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया था। अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था और मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे अभी रुक जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरी जिंदगी में कैसे हो गया। मेरा नाम रिद्धि है और मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला था, मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरी किया था, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था क्योंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं था और शायद इसी वजह से मैं हमेशा एक बड़े परिवार का सपना देखती थी। वक्त बीतता गया और मेरी शादी राजेश से हो गई। शादी के बाद मेरी जिंदगी जैसे किसी सपने की तरह हो गई थी। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी। ससुर जी कम बोलते थे लेकिन उनके व्यवहार में अपनापन साफ दिखाई देता था और मेरा पति राजेश, वह तो मेरी दुनिया बन गया था। वह मुझे बहुत प्यार करता था, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था और मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता था। हम दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि अब सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन की खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी और कोई बहुत खुश था, लेकिन जब डॉक्टर ने इशारा किया कि शायद बेटी होगी, तभी से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। राजेश के चेहरे की मुस्कान कम होने लगी और घर वालों के व्यवहार में भी हल्का सा बदलाव आने लगा। मैं सब समझ रही थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है। समय बीतता गया और एक दिन मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि मेरी हालत गंभीर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस समय सब लोग बहुत घबराए हुए थे और कुछ देर बाद ऑपरेशन हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मेरी एक प्यारी सी बेटी हुई है, लेकिन साथ ही यह भी सच था कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती थी। यह सुनकर मेरी दुनिया जैसे खत्म हो गई। मेरे सारे सपने टूट गए और उसी दर्द और टूटन में मैंने अपनी बेटी नैना को दोषी मान लिया। मुझे लगने लगा कि उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। मैं उसे देखना तक नहीं चाहती थी। दिन बीतते गए और मेरा दिल धीरे धीरे पत्थर बनता गया। राजेश का व्यवहार भी बदलने लगा। वह मुझसे दूर रहने लगा और एक दिन ऐसा आया जब वह दूसरी औरत को दुल्हन बनाकर घर ले आया। उस दिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साफ कह दिया कि उसे बेटा चाहिए था और मैं उसे वह नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। उसने मुझे घर छोड़ने को कहा और मेरी बेटी को जबरदस्ती मेरी गोद में डाल दिया। मैं रोती हुई मायके आ गई, लेकिन वहाँ भी मेरे अंदर का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया। मेरी माँ उसे संभालती रही और मैं उससे दूर होती गई। वक्त बीतता गया और एक दिन मेरे पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। घर में सन्नाटा छा गया और अब सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरी बेटी रह गए। लेकिन मैंने कभी नैना को अपना नहीं माना। वह बड़ी होती गई, समझदार बनती गई, मेरी माँ का सहारा बनती गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। मैं हर दिन उसे ठुकराती रही, उसे डांटती रही, उसे अपमानित करती रही और एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी शादी एक अनजान लड़के से तय कर दी। उसने मुझसे बहुत विनती की कि वह अभी छोटी है, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसकी शादी कर दी। बिना किसी खुशी के, बिना किसी रस्म के मैंने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया। वह रोती हुई चली गई और मैंने एक बार भी उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बीतते गए और मेरी जिंदगी में सिर्फ सन्नाटा रह गया। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने राजेश खड़ा था। वह पहले जैसा नहीं रहा था। वह टूटा हुआ था, उसके कपड़े मैले थे, चेहरा बुझा हुआ था और आंखों में पछतावा था। वह मेरे पैरों में गिर गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने बताया कि उसके बेटों ने उसे घर से निकाल दिया, उसकी दूसरी पत्नी भी मर चुकी है और अब उसके पास कोई नहीं है। वह अपनी बेटी से मिलना चाहता था। उसकी यह हालत देखकर भी मेरा दिल नहीं पिघला, लेकिन जब उसने बार बार अपनी बेटी के बारे में पूछा तो मेरे अंदर भी कुछ टूटने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम दोनों ने मिलकर उसे ढूंढने का फैसला किया और मोहल्ले की एक औरत से उसका पता लेकर
हम उसकी तलाश में निकल पड़े। रास्ते भर मेरे दिल में डर था, पछतावा था और एक अजीब सी बेचैनी थी। हम उसके घर पहुँचे और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सामने मेरी बेटी नैना खड़ी थी, लेकिन अब वह छोटी सी बच्ची नहीं थी। वह एक समझदार और आत्मनिर्भर औरत बन चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, उसकी आंखों में चमक थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, उसका अपना बच्चा। उसने हमें देखा और बहुत प्यार से अंदर बुलाया, जैसे उसके दिल में हमारे लिए कोई शिकायत ही नहीं थी। राजेश उसके सामने रोने लगा, माफी मांगने लगा और मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसके पैरों में गिर गई और उससे माफी मांगने लगी, लेकिन उसने तुरंत मुझे उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा कि उसे हमसे कोई शिकायत नहीं है, उसने हमेशा हमारा इंतजार किया। उसने कहा कि उसे अपने ससुराल में बहुत प्यार मिला, उसके पति ने उसे सम्मान दिया और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, लेकिन उसने हमें कभी नहीं भुलाया। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन मुझे समझ आया कि बेटी कभी बोझ नहीं होती, बल्कि वही असली सहारा होती है। हमने उसे गले लगाया और बहुत देर तक रोते रहे। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। राजेश मेरे साथ रहने लगा और हमने मिलकर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। हमारी बेटी का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। उसके बच्चे की हंसी से घर फिर से गूंजने लगा और इतने सालों बाद हमारे घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। मैंने हर दिन भगवान का शुक्रिया किया कि उसने मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दिया और मेरी बेटी ने मुझे माफ करके मुझे फिर से माँ होने का हक दे दिया। अब मुझे समझ आ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता प्यार का होता है और जो इसे समझ लेता है वही सच्चे मायनों में जीना सीख जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।